आनंद कर, नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद, पुण्य पयो निधि नंद। दोष दन गुण गहन घन, अरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूति रमणी रमण, जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान धन, ऐन हीन तन शीन। इह विधि मंगल करन तै, सब विधि मंगल होत। होत उदंगल दूरि सब, तम जो भानु द्योत। गुणस्थान विवेचन, अध्याय दूसरा, पेज नंबर 34, 34, प्रश्न नंबर 22। कर्मों की अवस्थाओं के बारे में हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे थे, और कर्मों की उन 10 अवस्थाओं में से बंध, सत्ता, उदय, उदीर्ण, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निदत्ति और निकाचित, और उपशांत प्रकरण जिसको हम यहाँ समझ रहे थे, उस उपशांत प्रकरण को समझने के बाद ही उपशम को भी समझाया गया। क्योंकि उपशांत और उपशम को शब्द एक होने के कारण लगभग एक समझ लिया जाता है, इसीलिए हमने उपशांत और उपशम इन दोनों में अंतर समझाता, स्वरूप भी समझाता। इतना सब कुछ तो हम यहाँ पहले समझकर आए थे। अब आज हमें उपशम के जो प्रशस्त और अप्रशस्त दो भेद हैं, उनको यहाँ समझना है। लगभग मेरा ऐसा अंदाजा है कि आज अपन प्रशस्त उपशम की ही चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि इसके पीछे भी परिशिष्ट का एक प्रकरण है जो प्रशस्त उपशम के संदर्भ में अपन को समझना होगा। चलिए, तो आप लोग 22 प्रश्न है, 22वें नंबर का प्रश्न है। मैं यहाँ से प्रश्न बोलूँगा और आप सभी लोग एक साथ मिलकर शांति चित्त से उत्तर बोलेंगे। प्रशस्त उपशम किसे कहते हैं? चलिए, प्रशस्त उपशम, इसको अपन यहाँ समझ रहे हैं। प्रशस्त उपशम जो होता है वो 3 करण परिणाम पूर्वक होता है। इसको यहाँ अपन और सिंपल करें। प्रशस्त उपशम, सबसे पहले प्रशस्त उपशम के संदर्भ में आप ये समझिए कि इसका दूसरा नाम अंतरकरण रूप उपशम है। दूसरा नाम कौन सा है? ये एक एक शब्द के प्रश्न बनते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि प्रशस्त उपशम का दूसरा नाम डैश है, या अंतःकरण रूप उपशम डैश रूप से जाना जाता है। इस तरीके से ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो आपको ध्यान से इनको याद करना पड़ेगा। प्रशस्त उपशम का दूसरा नाम क्या है? चाहे हम अंतरकरण रूप उपशम कहें या प्रशस्त उपशम कहें, ये एक ही बात है। अब ये होता क्या है, इसका स्वरूप क्या है, वो अपन को समझना है। एक बात ये समझिए, आपको पहले भी मैंने बताया था
सम्यक्त्व होते वक्त, सम्यक्त्व जब होता है उसमें जो दर्शन मोहनीय का उपशम होता है उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं, और चारित्र मोहनीय का जो उपशम होता है उसे अप्रशस्त उपशम कहते हैं। इतना पहले समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? आकाश, दर्शन मोहनीय का क्या होता है? कौन सा? दर्शन मोहनीय का प्रशस्त उपशम होता है, और अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है। दर्शन मोहनीय कहें, मिथ्यात्व कहें, सम्यक मिथ्यात्व कहें, सम्यक प्रकृति कहें, ये दर्शन मोहनीय के ही तीन भेद हैं। तो चलिए, दर्शन मोहनीय का जो उपशम होगा वह प्रशस्त उपशम कहलाएगा, और अनंतानुबंधी का जो उपशम होगा वह अप्रशस्त उपशम कहलाएगा। अभी अपन को प्रशस्त उपशम के बारे में चर्चा करनी है। अब दर्शन मोहनीय का उपशम, उपशम मतलब दबना, तो दर्शन मोहनीय का उपशम इज इक्वल टू प्रशस्त उपशम। लेकिन दर्शन मोहनीय का जो उपशम होगा, दर्शन मोहनीय का जो दबना होगा, वो ऐसे ही नहीं होगा, वो होगा तीन करण परिणाम पूर्वक, त्रिकरण। और वो त्रिकरण कौन कौन से हैं? अधः प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनवृत्तिकरण। तीन करण परिणामों के नाम भी आपको याद होंगे। इनका स्वरूप अभी अपन नहीं समझेंगे क्योंकि इनका स्वरूप आगे के प्रकरणों में आएगा, इसलिए अभी अपन स्वरूप नहीं समझेंगे। तीन करण परिणाम हैं, पहला अधाकरण, अपूर्वकरण और अनवृत्तिकरण। इन तीन करण परिणामों से दर्शन मोहनीय का होता है उपशम, और तीन करण परिणामों से दर्शन मोहनीय का जो उपशम होता है उसे क्या नाम देते हैं? प्रशस्त उपशम। इतना समझ में आया सभी लोगों को? दर्शन मोहनीय का उपशम प्रशस्त उपशम है, लेकिन दर्शन मोहनीय का उपशम अपने आप तो नहीं होगा, वो तीन करण परिणाम पूर्वक होगा। तो तीन करण परिणाम पूर्वक दर्शन मोहनीय का जो उपशम होता है उसे क्या कहेंगे? प्रशस्त उपशम कहेंगे। देखिए अब पढ़ते हैं इसको। अधःकरण आदि द्वारा उपशम विधान से, अधःकरण आदि तो वो तीनों आ गए, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनवृत्तिकरण आदि उपशम विधान से। आप लोगों ने कई विधान देखे होंगे, लेकिन कोई उपशम विधान देखा है? ये उपशम नाम का विधान कहाँ मिलता है? किसने लिखा है? दादा ने लिखा है? राजमल जी पवैया ने लिखा है? किसने लिखा है ये उपशम विधान? देखो, विधान का मतलब वह पूजन की क्रिया मात्री नहीं होता। अगर शब्द से अपन अंतर करें, शब्द से अगर अर्थ निकालें, तो विधान का मतलब होता है विस्तार। मोक्ष में प्रकाशक की एक हेडिंग ही है, राग द्वेष का विधान और विस्तार। तो राग द्वेष का विधान, तो राग द्वेष का कोई विधान नहीं होता। ऐसे ही यहां उपशम विधान, तो उपशम का विस्तार। उपशम का विस्तार मतलब क्या? अब उपशम का विस्तार मतलब ये कि कर्म जो है, मोहनीय कर्म जो है, दर्शन मोहनीय कर्म जो है, वह ऊपर और नीचे। ये अभी सिर्फ इतना समझो, अपन चार्ट से भी समझेंगे, लेकिन पहले ओरली आप समझ लीजिए। उपशम विधान का मतलब यह है तीन करण परिणाम पूर्वक जो दर्शन मोहनीय है, उस दर्शन मोहनीय की स्थिति कुछ ऊपर कर दी जाती है, हो जाती है, कर दी जाती है। एक कर्णानियों की भाषा है, वस्तु स्वरूप की भाषा से विचार करें तो हो जाती है। तो देखो, जीव तीन करण परिणाम जीव के हैं, तो जीव के तीन करण परिणाम पूर्वक ऊपर हो जाना और नीचे हो जाना, तो ऊपर और नीचे ये करना, यही उपशम विधान है। अब क्या है, अभी अपन ड्रॉ करके भी समझेंगे। देखिए, अधःकरण आदि द्वारा उपशम विधान से अनंतानुबंधी चतुष्क बिना मोहनीय कर्म की जो उपशमना होती है, तो मोहनीय कर्म की मतलब दर्शन मोहनीय की, उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं। इसे अंतःकरण रूप उपशम भी कहते हैं। ये पहले आपको परिभाषा ख्याल में आई, समझ में आ गई? चैतन्य, समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझ में नहीं आया? आ गया पूरा समझ में? देखो, अब दूसरी परिभाषा अपन समझते हैं। आगामी काल में उदय आने योग्य कर्म परमाणुओं को जीवकृत परिणाम विशेष के द्वारा आगे पीछे उदय में आने योग्य होने को अंतरकरण रूप उपशम कहते हैं। अब इसको समझिए,
यहाँ ये कहा जा रहा है कि आगामी काल में जो दर्शन मुनि का उदय आएगा, देखो अभी की बात नहीं चल रही है, फ्यूचर में जिस दर्शन मुनि कर्म का उदय आएगा, उस फ्यूचर में दर्शन मुनि कर्म का उदय आने से पहले ही उसकी स्थिति को बढ़ा देना और घटा देना। पॉइंट समझ में आ रहा है? टर्म समझ में आ रहा है? देखो पकड़ना आप लोग, आगामी काल में फ्यूचर में जिस दर्शन मुनि कर्म का उदय आएगा और उस दर्शन मुनि कर्म के उदय के कारण मिथ्यात्व होगा, तो फ्यूचर में जिस दर्शन मुनि कर्म का उदय आएगा जिससे मिथ्यात्व होगा, उस दर्शन मुनि कर्म की स्थिति घटा देना और बढ़ा देना। घटा देने से मतलब यह है कि उसकी स्थिति कम कर देना और उदय में आके खिर जाना, या बढ़ा देना तो मतलब बाद में आके उदय में आना। तो घटना, घटाना और बढ़ाना, या उसकी स्थिति घटना और बढ़ना किसके द्वारा? जीव के परिणाम विशेष के द्वारा। तो देखो आगामी काल में उदय आने योग्य कर्म परमाणुओं को, कौन से कर्म परमाणु यहां लिए जाएंगे? ज्ञानावरण के, दर्शनावरण के, मोहनीय के, चारित्र मोहनीय के। हाँ तो पकड़ना आप। चलिए, आगामी काल में उदय आने योग्य कर्म परमाणुओं को जीवकृत परिणाम विशेष के द्वारा। तो जीव के कौन से परिणाम होंगे? पूजन वाले परिणाम, भक्ति वाले परिणाम, तो अधःकरण, अपूर्वकरण और अनवृत्तिकरण परिणाम, उसके द्वारा ये होता है। तो देखिए, जीवकृत परिणाम विशेष के द्वारा आगे पीछे उदय में आने योग्य होने को, आगे पीछे समझ में आ गया? या तो वे पहले आके खिर जाएंगे या पीछे चले जाएंगे, बाद में उदय में आएंगे। अंतरकरण रूप उपशम कहते हैं। औपशमिक सम्यक्त्व में दर्शन मोहनीय का प्रशस्त उपशम ही होता है। चलिए, ये तो थोड़ा बहुत अपन ने समझा, अब इसका विस्तार को अपन को समझना है। आप लोग पेज नंबर निकाल लीजिए 276, परिशिष्ट नंबर 5। अब इसको अपन बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। नितिन 4-5 बार इशारे कर चुका अंदर बैठने के, और एकदम खड़े खड़े वो कर मार कर। नहीं है अभी अपन इतना पढ़ लें। चलिए तब तक अपन पढ़ लेते हैं परिशिष्ट 5। अभी जो अपन ने जितना भी समझाना वो इसी के संदर्भ में है। अब अपन क्या समझने वाले हैं वो समझिए। अपन ये समझने वाले हैं कि औपशमिक सम्यक्त्व होता कैसे है। इस जीव को जब भी सम्यक्त्व होगा, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को प्रथम सम्यक्त्व जो होगा, उस प्रथम सम्यक्त्व का नाम है औपशमिक सम्यक्त्व। सबसे पहले ये नहीं कि हम बहुत पुरुषार्थ करेंगे तो हम क्षाय कर लेंगे, या हम बहुत पुरुषार्थ करेंगे तो हम क्षायोपशमिक कर लेंगे, नहीं। ये नियम है कि इस जीव को जब भी सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी प्रथम बार, तो वो कौन से सम्यक्त्व की होगी? औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। अब औपशमिक सम्यक्त्व का मतलब क्या है? औपशमिक सम्यक्त्व में आपने ये तो सुन रखा है कि उसमें जो दर्शन मोहनीय है वो क्या हो जाता है? उपशम हो जाता है, दब जाता है। दबने का मतलब क्या है? दर्शन मोहनीय उपशमित हो जाता है, और उस दर्शन मोहनीय का उपशम होना ही औपशमिक सम्यक्त्व है। यह परिभाषा तत्वज्ञान पाठमाला की है। अभी आप तत्वज्ञान पाठमाला नहीं, अब आप गुणस्थान पढ़ रहे हैं। तो औपशमिक सम्यक्त्व में दर्शन मोहनीय का जो दबना होता है, उस दबने से अपन को क्या लेना है वो अपन इस चार्ट में, इस फिगर में अपन समझेंगे। देखिए पढ़ लेते हैं अपन। आप सभी के सामने ये चार्ट है, अब चार्ट को देखना। आप, यह बड़ी रेखा मिथ्यात्व कर्म की है। बीच में पोल अर्थात खाली जगह मिथ्यात्व कर्म के उदय से रहित दिखाई गई है। इस स्थान में भी पहले मिथ्यात्व कर्म की सत्ता थी। जब से सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि करण लब्धि प्राप्त जीव अधःकरण अपूर्वकरण परिणामों से आवश्यक कार्य करता है।
अब वो आवश्यक कार्य क्या होता है वो भी अपन समझेंगे। पश्चात अनुवृत्तिकरण परिणाम के कुछ काल व्यतीत होने के बाद मिथ्यात्व कर्म के कुछ निषेक प्रति समय दीर्घ काल के बाद उदय आने योग्य मिथ्यात्व के उपरितन स्थिति में जाते रहते हैं और कुछ निषेक अधस्तन स्थिति में जाकर मिल जाते हैं। यह क्रम अनुवृत्तिकरण के अंतिम समय पर्यंत चलता रहता है। इतनी अवधि में मतलब अंतर्मूर्त काल में मिथ्यात्व कर्म का उदय आते रहने से अधस्तन स्थिति के मिथ्यात्व कर्म उदय में आकर निकल जाते हैं और जीव मिथ्यात्व कर्म से रहित स्थान में पहुंचता है तथा वहां मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होने से एवं श्रद्धा गुण की सम्यक्त रूप पर्याय प्रकट होने के कारण शायिक सम्यक्त के समान यथा योग्य एक अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत औपशमिक सम्यक्त को प्राप्त करता है। ये पूरा औपशमिक सम्यक्त तो कैसे होता है, क्या उसका स्वरूप है, ये अपन ने यहाँ समझा। अब अभी अपन एक एक लाइन समझेंगे, पहले समझाएं फिर दोबारा से पढ़ेंगे ना, तब आपको अभी कितनों को समझ में आया है इसमें? कुछ कुछ पल्ले पढ़ा, कुछ समझ में आया। चलिए वो पुराना वाला बोर्ड नहीं है क्या? हाँ तो पुराना वाला बोर्ड रख दो। तो वो कोई उठ के जाने वाला भी तो होना चाहिए ना। हाँ रहने दो, अभी रहने दो जगदीश, हो गया ये। इसको थोड़ा पास रखो, इधर रख लो। चलो जल्दी करो, अपने पास समय नहीं है। किस्साओ मत। चलिए इसकी आवाज़, राजेंद्र जी इस वाले की आवाज़ थोड़ी बढ़ा दीजिए। अब देखो बिल्कुल भी जो इसमें विषय पढ़ा इतना सरल है कि अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि औपशमिक सम्यक्त क्या होता है। आपको ये तो प्रकरण में समझ में आ रहा है ना कि हम क्या चीज़ समझ रहे हैं। सचिन क्या समझ रहे हैं अपन? औपशमिक सम्यक्त जब होता है तो देखो ये कर्णानियोग है, दृष्टि स्वभाव के सन्मुख आदि जो कार्य होते हैं वो तो अध्यात्म की अपेक्षा से कार्य कहा। अब कर्मों में क्या होता है, ठीक है, वो अपन यहां समझ रहे हैं, कर्णानियोग की बात को समझ रहे हैं। ये मान लीजिए, समझ लीजिए कि ये मिथ्यात्व कर्म है, मतलब ये पूरा पेंट सांप नहीं समझना, अब वो पूरा पेंट करने तो ऐसे ऐसे एक एक करके तो पेंट करेंगे नहीं, तो ये पूरा जो है ना ये मिथ्यात्व कर्म है। मिथ्यात्व कर्म का मतलब ये कि ये इस समय में उदय में आएगा, एक एक समय ऐसे मिथ्यात्व कर्म है, ठीक है। अब जब ये जीव के 3 करण परिणाम होते हैं, 3 करण परिणाम कौन कौन से हैं आप लोग को दिख, आप लोग उधर आ जाओ, दिख नहीं रहा होगा। चलो तो अधःकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण 3 करण परिणाम होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब जीव को 3 करण परिणाम होते हैं तब जीव की अवस्था मिथ्यात्व रूप ही रहती है। अब समझना क्या होता है, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण। जब अधःकरण और अपूर्वकरण का आवश्यक कार्य हो जाता है, अब आवश्यक कार्य क्या है वो अभी आगे समझेंगे, लेकिन अभी आप समझ लो कुछ होता है। किसका होता है? अधःकरण और अपूर्वकरण का कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है। तो जब अधःकरण और अपूर्वकरण का आवश्यक कार्य हो जाता है तो अनुवृत्तिकरण के जो परिणाम हैं उनसे क्या होता है? उनसे ये होता है कि जो यहाँ जो मिथ्यात्व कर्म है उस मिथ्यात्व कर्म के, ये मान लीजिए कि निषेक हैं, तो मिथ्यात्व कर्म के कुछ निषेक उपरितन स्थिति में चले जाते हैं और उस मिथ्यात्व कर्म के कुछ निषेक
अधस्तन स्थिति में चले जाते हैं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या कह दिया मैंने? आपको समझ में नहीं आया? अधःकरण और अपूर्वकरण का आवश्यक कार्य हुआ, उस आवश्यक कार्य के बाद अनुवृत्तिकरण के जो परिणाम होते हैं उनसे मिथ्यात्व के जो कुछ निषेक हैं, कुछ निषेक का मतलब मान लीजिए जैसे अभी 7 बज गए मोटा मोटा, तो मान लीजिए 7:30 पे ये कर्म के जो मिथ्यात्व कर्म के उदय में आने थे। अब समझ में आ रहा है ना? इस 7:30 बजे जो मिथ्यात्व कर्म के उदय में आने थे, उनकी जो स्थिति थी उसमें से कुछ निषेक जो हैं, कुछ कर्म जो हैं, कुछ दर्शन मोहनीय जो है वह उपरितन स्थिति में चला जाता है, मतलब उसकी स्थिति बढ़ के ऊपर चली जाती है। मतलब यहाँ के जो थे ना, अब वे यहाँ आके मिल जाते हैं, तो यहाँ से ये खाली हो गए, ये वाले जो थे वे मान लो कि अधस्तन स्थिति में चले जाते हैं, तो यहाँ से खाली हो गए। अब समझ में आ गया ना? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? सभी को इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चैतन्य, समझ में आई ना आपको? अब देखो, हाँ, सारे चले जाते हैं, कुछ ऊपर चले जाते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं। इसी को बोलते हैं अधस्तन और उपरितन। शब्द आप लोग समझे, अधस्तन मतलब नीचे और उपरितन मतलब ऊपर। तो कुछ निषेक ऊपर की स्थिति में वो चले जाते हैं और कुछ निषेक जो है वो अधस्तन स्थिति में चले जाते हैं। अब ये समझिए, अभी सुन लीजिए, पहले समझ लीजिए ये काम कब हो रहा था। जैसे मान लो ये अधःकरण का काल है, जब अधःकरण हो रहा था, ये अपूर्वकरण का काल है और ये अनिवृत्तिकरण का काल है, तो मिथ्यात्व तो है, अभी मिथ्यात्व तो है। समझ में आ रहा है ना? अधःकरण का काल में भी, अपूर्वकरण के काल में भी और अनिवृत्तिकरण के काल में भी मिथ्यात्व तो रहता है। अब अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इससे ऊपर और नीचे गए, ऊपर और नीचे गए तो कर्म जो उदय में आ रहे थे तो लगातार अंतर मुहूर्त तक उदय में आ रहे थे, वे आते रहे। अब ये वाले जो थे ना, ये ठीक है, 7 बजे से 7:30 के बीच जितने भी ये कर्म थे, ये उदय में आते रहे, तो आते रहे तो खिर के समाप्त होते जाएंगे, धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ तक थे वे और वे समाप्त हो गए, ये मिथ्यात्व से रहित अवस्था है। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ के जो निषेक थे वे नीचे और ऊपर चले गए थे। तो मिथ्यात्व कर्म का जो उदय था, लगातार अंतर मुहूर्त तक आते रहने से जीव एक ऐसी अवस्था पे पहुंचता है जहां मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होता, जहां दर्शन मोहनीय का उदय नहीं होता। इस दर्शन मोहनीय का उदय नहीं होने के काल को ही प्रशस्त उपशम कहते हैं और इसी काल में ही औपशमिक सम्यक्त होता है। कुछ पॉइंट समझ में आया? औपशमिक सम्यक्त क्या है? ये है औपशमिक सम्यक्त, जो मिथ्यात्व से रहित अवस्था है। क्यों? इसके मिथ्यात्व कहाँ गया? दर्शन मोहनी कहाँ गया? कुछ तो उपरितन स्थिति में चले गए तो वे बाद में उदय में आएंगे, और कुछ अधस्तन स्थिति में चले गए जो उदय में आके खिर गए, समाप्त हो गए। तो एक स्टेज ऐसी आती है, एक लेवल, एक समय ऐसा आता है जब मिथ्यात्व कर्म की सत्ता ही नहीं होती। इधर मिथ्यात्व कर्म की सत्ता से मतलब सत्ता तो ऊपर है, लेकिन मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होता। तो मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होने से ही इसका जो काल है वह क्या है? औपशमिक सम्यक्त्व। ये कब तक रहेगा? अंतर्मुहूर्त तक, क्योंकि इसके बाद तैयार है। कुछ पॉइंट पकड़ में आ रहा है ना? समझ में तो आ रहा है क्या कह रहा हूं? ये कर्म उदय में आते गए, फिर ये सम्यक्त्व का काल आ गया, फिर सम्यक्त्व का काल आ गया, फिर सम्यक्त्व का काल भी बीता, फिर पुनः मिथ्यात्व कर्म की तैयार है। अगर मान लीजिए कि शायपशमिक सम्यक्त हो गया तो अलग बात है, अगर शायपशमिक सम्यक्त नहीं होता तो पुनः मिथ्यात्व कर्म उदय में आने के लिए तैयार है। इतना समझ में आया ना? ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई ना? अधःकरण और अपूर्वकरण का आवश्यक कार्य हुआ, और अधःकरण और अपूर्वकरण के आवश्यक कार्य होने के बाद अनवृत्तिकरण के परिणामों से क्या हुआ? कुछ जो निषेक थे मिथ्यात्व के, वे ऊपर नीचे आगे पीछे, कुछ आगे चले गए, कुछ पीछे चले गए, कुछ उपरितन में चले गए, कुछ
अधस्तन में चले गए। तो अंतर्मूर्त तक उदय में आते रहे तो ये जीव मिथ्यात्व कर्म से रहित अवस्था पे पहुंच जाता है, और इस मिथ्यात्व कर्म से रहित अवस्था का नाम जिनवाणी में इसको बोलते हैं औपशमिक सम्यक्त, और इसी को ही बोलते हैं दर्शन मोहनीय का दबना, इसे ही बोलते हैं प्रशस्त उपशम, और इसी का ही दूसरा नाम है अंतरकरण रूप उपशम। अब देखो अपन ने जितना भी ये समझा, अब जिनवाणी में जो लिखा है ना उसके थ्रू देखिए। अब सब लोग अपने हाथ में जिनवाणी ले लीजिए। अब इसमें जो लिखा है ना, अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई तो वही बात इसमें समझाई गई है। यह बड़ी रेखा मिथ्यात्व कर्म की है। कौन सी बड़ी रेखा? यहां से लेके यहां तक, बीच में पोल अर्थात खाली जगह मिथ्यात्व कर्म के उदय से रहित दिखाई गई है। समझ में आ गया? बीच में जो खाली जगह है, इस स्थान में भी पहले मिथ्यात्व कर्म की सत्ता थी, कर्म तो था ना, ठीक है। जब से सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि, जो जीव सम्यक्त के सन्मुख है ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव, करण लब्धि प्राप्त जीव अधःकरण और अपूर्व करण परिणामों से आवश्यक कार्य करता है। पश्चात अनवृत्तिकरण परिणाम के कुछ काल व्यतीत होने के बाद मिथ्यात्व कर्म के कुछ निषेध प्रति समय दीर्घ काल के बाद उदय आने योग्य, दीर्घ काल के बाद मतलब बहुत दीर्घ काल के बाद उदय में आएंगे, आने योग्य मिथ्यात्व के उपरितन स्थिति में जाते रहते हैं। ये समझ में आ गया? दीर्घ काल के बाद उदय में आएंगे मतलब अब फिर ऊपर पर, अभी तुम शांत रहो, दीर्घ काल के बाद उदय में आएंगे। तो देखिए, कर्म के कुछ निषेध प्रति समय दीर्घ काल के बाद उदय आने योग्य मिथ्यात्व कर्म के उपरितन स्थिति में जाते रहते हैं, और कुछ निषेध अधस्तन स्थिति में जाकर मिल जाते हैं। इतना सब कुछ क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई प्रश्न समझ में आ रहा है ना सभी को? आगे, यह क्रम अनवृत्तिकरण के अंतिम समय पर्यंत चलता रहता है। किसका क्रम? कौन बताएगा? जिसको समझ में आ रहा होगा वो बता देगा। किस क्रम के बारे में बात चले कि यह क्रम जो है कब तक चलता रहता है? अनवृत्तिकरण के अंतिम समय पर्यंत। तो कौन सा क्रम है सजल? हाँ, बहुत अच्छे, बैठ जाइए। दर्शन मोहनीय के जो निषेध थे ना, वे जो ऊपर और नीचे जा रहे थे, ये कब तक होता रहता है? अनवृत्तिकरण के अंतिम समय तक होता रहता है। ये कुछ ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे आते हैं। तो देखिए, यह क्रम अनवृत्तिकरण के अंतिम समय पर्यंत चलता रहता है। इतनी अवधि में, मतलब जब तक ये होता रहता है ना, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, इतनी देर में क्या हो रहा है? मिथ्यात्व कर्म तो उदय में आ ही रहा है, निरंतर आ रहा है। क्योंकि भले ही अधःकरण, अपूर्वकरण और अनवृत्तिकरण क्यों ना हो, इस समय भी ये जीव मिथ्या दृष्टि ही रहता है, जिसको जिनवाणी में कहा सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ठीक है। तो मिथ्यात्व कर्म उदय में आ रहा है। तो देखिए, इतनी अवधि में अंतर्मूर्त काल में मिथ्यात्व कर्म का उदय आते रहने से अधस्तन स्थिति के मिथ्यात्व कर्म उदय में आकर निकल जाते हैं। कहाँ के? कुछ ऊपर गए थे, कुछ नीचे गए थे, तो यहाँ के उदय में आके निकल जाते हैं। तो देखिए, और जीव मिथ्यात्व कर्म से रहित स्थान में पहुंच जाता है। मिथ्यात्व कर्म से रहित स्थान में पहुंच जाता है मतलब एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब मिथ्यात्व कर्म से रहित होता है, तो मिथ्यात्व कर्म का उदय निमित्त नहीं होता, और वो कर्म का उदय नहीं आता तो जीव को मिथ्यात्व भाव भी नहीं आते, ठीक है। तो देखिए, तथा वहां मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होने से एवं श्रद्धा गुण की सम्यक रूप पर्याय प्रकट होने के कारण शायिक सम्यक के समान यथा योग्य एक अंतर्मूर्त काल पर्यंत औपशमिक सम्यक को प्राप्त करता है। तो मतलब जब तक वो मिथ्यात्व कर्म के उदय नहीं आते तब तक वो एक अंतर्मूर्त तक ये जीव, उस समय जीव का श्रद्धा गुण का कैसा परिणमन होता है? सम्यक रूप परिणमन होता है। तो श्रद्धा गुण, ये इस समय के बारे में बात कर रहे हैं। तो श्रद्धा गुण का सम्यक रूप परिणमन होने के कारण और मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होने के कारण यह जीव कुछ समय के लिए, और वो कुछ समय कितना है? अंतर्मुहूर्त। तो अंतर्मुहूर्त के लिए एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है जब मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होता, श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन हो जाता है,
दृष्टि जो है वो स्वभाव के सन्मुख हो जाती है द्रव्यानियों की अपेक्षा से, कर्णानियों की अपेक्षा से, हमने ये समझा। और प्रथमानियों के हिसाब से महापुरुषों के समान, उदाहरण घटित करके बताएं तो महापुरुषों के समान ऐसा आचरण हो जाता है। इस अवस्था का नाम ही क्या है? औपशमिक सम्यक्त्व है। चलिए इसमें, हाँ, इसमें जो लिखा है एक शब्द ध्यान देना चाहिए। यहाँ ये लिखा कि शायिक सम्यक्त्व के समान। शायिक सम्यक्त्व के समान मतलब जिस प्रकार शायिक सम्यक्त्व में दर्शन मोनीय का क्षय हो जाता है, ऐसे ही यहां पर भी इस सम्यक्त्व में उतनी ही निर्मलता है। सम्यक्त्व की निर्मलता के बारे में बात की जा रही है। ऐसा मत समझना कि इस शायिक सम्यक्त्व की निर्मलता में और इस औपशमिक सम्यक्त्व की निर्मलता में कुछ अंतर होगा। साहब ऊपर देखो कितने सारा मिथ्यात्व कर्म अभी रखा है, ऊपर होगा, अभी वर्तमान में नहीं है। वर्तमान की निर्मलता को देखकर बात की जा रही है। वर्तमान की जो निर्मलता है वो शायिक सम्यक्त्व के समान ही है। पकड़ में आ रहा है? अनिकेत समझ में आया तो क्या कह रहे हैं? श्रद्धा गुण की सम्यक्त्व रूप पर्याय प्रकट होने के कारण शायिक सम्यक्त्व के समान, शायिक सम्यक्त्व के जैसे यथा योग्य एक अंतर्मूर्त काल पर्यंत औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। अब देखो इसमें भी कुछ कुछ समझने योग्य बातें हैं। क्या क्या समझना है? अब पॉइंट्स देखिए। हाँ, आवश्यक कार्य ये जो है इसको समझ लेते हैं। अधःकरण का आवश्यक कार्य क्या है, अपूर्वकरण का आवश्यक कार्य क्या है, इसको अपन समझते हैं। अधःकरण, अपूर्वकरण, इनके चार चार आवश्यक कार्य जिनवाणी में कहे गए हैं। अधःकरण के भी चार आवश्यक कार्य हैं और अपूर्वकरण के भी चार आवश्यक कार्य हैं। तो अब आवश्यक कार्य क्या है? देखिए, प्रथम कार्य, प्रत्येक समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है। अधःकरण का आवश्यक कार्य इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूं जो आपने पूछा। पहला तो प्रत्येक समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है, अधःकरण का आवश्यक कार्य। दूसरी, नवीन कर्म जो बन रहा है वह कम स्थिति को लेते हुए बनता है, इसको बोलते हैं स्थिति बंधापसरण। ये कर्णानियों का टर्म है। जिस समय ये जीव इन करण रूप पर अधःकरण रूप अवस्था में होता है उस समय मिथ्यात्व का उदय है, जी मिथ्या दृष्टि है, लेकिन फिर भी परिणामों की अनंत गुणी विशुद्धि है। ठीक है, उस परिणामों की अनंत गुणी विशुद्धि से जो नया मिथ्यात्व कर्म बन रहा है वो कम स्थिति को लेते हुए बन रहा है, इसी को बोलते हैं स्थिति बंधापसरण। ठीक है। तीसरा कार्य, अप्रशस्त प्रकृतियां जो हैं, अप्रशस्त प्रकृतियां मतलब पाप रूप प्रकृतियां जो हैं, उनका जो अनुभाग है वह अनंत गुणा घटता जाता है, और प्रशस्त प्रकृतियां जो हैं उनका जो अनुभाग है वो प्रति समय बढ़ता जाता है। ये तो चार कार्य हैं अधःकरण के। ठीक है। ऐसे ही अपूर्वकरण के भी चार आवश्यक कार्य होते हैं। एक तो गुण श्रेणी निर्जरा होती है। गुण श्रेणी निर्जरा मतलब कर्मों की श्रेणी से निर्जरा होती है। दूसरी बात है गुण संक्रमण होता है, अर्थात गुण संक्रमण का मतलब क्या है? अप्रशस्त प्रकृतियों का प्रशस्त प्रकृतियों में संक्रमण होता है। तीसरी बात, स्थिति कांडक घात। स्थिति कांडक घात का मतलब यह है कि जो कर्मों की जो स्थिति है वो, स्थिति कांडक घात का मतलब यह है उसका घात जो होता है, स्थिति कम जो होती है, स्थिति का नाश जो होता है वह समूह में होता है। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई खीरा है अपने पास, ठीक है, या लौकी है, लौकी थोड़ी बड़ी होती है तो लौकी को ले लीजिए, लौकी है जैसे, तो उस लौकी को एक तो अपने घर में बनाई जाती है छोटी छोटी करके, पीस छोटे छोटे उसको संवारा जाता है, उसके छोटे छोटे पीस किए जाते हैं, एक तो उस तरीके से, और एक लौकी को बीच से ही आधा खत्म कर दिया। कुछ समझ में आ रहा है? तो दोनों के पीसेस में अंतर है, एक में तो छोटे छोटे करके घात किया और एक में एकदम पूरा समूह रूप से घात किया। तो स्थिति कांडक घात का मतलब है ऐसे जो मिथ्यात्व कर्म की जो स्थिति है ना, समूह में हल्ले लग क्या बोले जो भी बोले, इनको सब साइड में लगा दिया जाता है, स्थिति घात की जाती है, इसको बोलते हैं स्थिति कांडक घात। ठीक है। ऐसे ही इनकी स्थिति का जो घात होता है, ऐसे ही कर्मों के जो फल देने की शक्ति होती है ना, अनुभाग,
उस अनुभाग का भी ऐसे ही घात किया जाता है। इसको बोलते हैं अनुभाग कांडक घात। थोड़े शब्दों से परिचित हो जाइए। खैर ये आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग 8वें आदि गुणस्थान का स्वरूप समझेंगे ना, तो वहाँ डिटेल में खूब आएगा कि स्थिति कांडक घात क्या है, अनुभाग कांडक घात क्या है। इतना समझिए कि ये आवश्यक कार्य होता है, ठीक है, अधःकरण का और अपूर्वकरण का। तो ये अधःकरण और अपूर्वकरण का जब ये आवश्यक कार्य हो जाता है और ये जीव अनवृत्तिकरण के परिणाम को प्राप्त करता है, तो वो ऊपर नीचे होते हैं। कौन जीव ऊपर नीचे होता है? कर्म ऊपर नीचे होते का मतलब ये कुछ कर्म ऊपर आ जाते होंगे और कुछ कर्म नीचे चले जाते होंगे। ये चार्ट जो बनाया गया है वो पूरा स्थिति को समझने के लिए है। ऐसा मत समझना कि जीव के कुछ कर्म ऊपर आ जाते होंगे यहाँ और कुछ नीचे पैरों में चले जाते होंगे और ये जीव मिथ्यात्व से रहित अवस्था में पहुंच गया। ऐसा नहीं है, ये तो स्थिति को समझाने के लिए चार्ट बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें जो कुछ समझने योग्य बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसको अपन देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट, इसको समझें उससे पहले और समझ लीजिए। इतना तो आप लोगों को सामान्य जानकारी में हो गई कि अगर अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े नहीं होते हैं। ये इतना तो सभी को ज्ञान है। इतना पता है कि नहीं पता है सचिन? मिथ्या दर्शन मोहनीय के 3 भेद होते हैं, नाम पता है? कौन कौन सा? ये किस हिसाब से चले तुम? नीचे से चले ऊपर से चलो। ये 3 नाम है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये जो 3 भेद है ना, ये हर किसी के नहीं होते। जो सादी मिथ्या दृष्टि होता है, सादी मिथ्या दृष्टि मतलब जिसको सम्यक तो हो चुका था और जिससे सम्यक तो छूट गया, उसको ये तीन रूप से सत्ता होती है। और जो अनादि मिथ्या दृष्टि है ना, उसके तो एक ही है, वो है मिथ्यात्व। आगे आप लोग पढ़ेंगे ये 3 टुकड़े पता है कब होते हैं? आगे इन परिभाषाओं में ही आने वाला है कि जैसे चक्की में अपन चावल डालते हैं ना, तो उस चावल की 3 अवस्था हो जाती है, चावल, कण और भूसी। ऐसे ही प्रथमोपशम सम्यक्त रूपी चक्की में जब मिथ्यात्व कर्म डाला जाता है तो उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। तो जिसके पास चक्की होती है ना, उसके 3 टुकड़े होते हैं। अब वो चक्की होती है सादी मिथ्या दृष्टि के पास। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास प्रथमोपशम रूपी चक्की है ही नहीं, तो इसलिए उसके 3 टुकड़े भी नहीं हुए हैं। अब देखो, अब अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि जो है, अगर अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसके दर्शन मोनी की कितने हैं? 1 है कि 3 है? बोलो सचिन, 1 है कि 3 है? अनादि मिथ्या दृष्टि जिसके पास चक्की नहीं है, 1 है। तो दर्शन मोनी का हुआ 1 और अनंतानुबंधी के 4। इन 5 प्रकृतियों का उपशम होता है। किसको? अनादि मिथ्या दृष्टि को, क्योंकि उसके पास चक्की रूपी कार्य नहीं हुआ। समझ में आ गया इतना? अब सादी मिथ्या दृष्टि है, उसको कितना हो सकता है? तो देखो, ऐसे जल्दी मत बोलो, जरूरी नहीं है कि 7 का ही हो। उस सादी मिथ्या दृष्टि जीव को भी 7 का हो सकता है, 6 का हो सकता है और 5 का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सादी मिथ्या दृष्टि जीव है, उसने मिथ्यात्व रूपी प्रथमोपशम सम्यक्त रूपी चक्की में मिथ्यात्व डाला, तो उस समय 3 टुकड़े हो गए थे। हो सकता है कि अब वे 3 टुकड़े अब 2 ही टुकड़े में रह गए हों। अब हो सकता है कि वे 3 टुकड़े पुनः 1 में आ गए हों। ये कर्मों की स्थिति है। तो इस अपेक्षा से 7 प्रकृतियों का भी उपशम हो सकता है, 6 का भी हो सकता है और 5 का भी हो सकता है। इतना समझ में आया? यही इन बिंदुओं में समझाया जा रहा है। चलिए अब समझते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। सादी मिथ्या दृष्टि हो तो अनंतानुबंधी के 4 और दर्शन मोहनीय के 3 कर्म कुल मिलाकर 7 कर्मों का उपशम करता है। सादी मिथ्या दृष्टि हो तो वो करता है, क्योंकि उसके पास 3 है ना, इसलिए। आगे देखिए, अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो अनंतानुबंधी की 4, मिथ्यात्व की 1, कुल 5 कर्मों का उपशम करता है। समझ में आ रहा है?
क्लियर हो रही है? स्थिति क्लियर हो रही है? अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो 5 और सादी मिथ्या दृष्टि हो तो देखो, कदाचित सादी मिथ्या दृष्टि भी 5, 6 या 7 का उपशम करता है। ये भी मैंने स्थिति आपको बता दी। इतना सब कुछ क्लियर हो गया ना? दर्शन मोनीय का उपशम, दर्शन मोनीय का दबना, तो कितनी प्रकृति दबी, तो किस किस को कौन कौन सी प्रकृतियां दबती हैं, ये आपको पता है? जितने भी बिंदु हैं ये सब या तो ये फिलिंदा ब्लैंक्स वाले हैं या सत्य और गलत वाले में हैं। आपसे पूछा जाएगा अनादि मिथ्या दृष्टि को दर्शन मोनीय की डैश प्रकृतियों का उपशम होता है, और मैं ये तो ऐसे हो गया, या अनादि मिथ्या दृष्टि को दर्शन मोनीय का 5 प्रकृतियों का उपशम होता है, सही या गलत? इस ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको इस दृष्टि से पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि लकीर के फकीर जी कहाँ पढ़ाया था, जी कब पढ़ा था, ये तो था ही नहीं, ये तो कोई टॉपिक ही नहीं, ये तो प्रश्न में ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं। और ऐसा प्रश्न, एक बड़ा प्रश्न भी बन सकता है कि औपशमिक सम्यक्त के काल को चार्ट सहित स्पष्ट कीजिए, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखिए, औपशमिक सम्यक्त की उत्पत्ति के प्रथम समय में ही मिथ्यात्व कर्म के मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ऐसे 3 टुकड़े हो जाते हैं। ये भी क्लियर हो गया समझ में? आगे, औपशमिक सम्यक्त की प्रथम उत्पत्ति चौथे, 5वें अथवा 7वें गुणस्थान में से किसी भी एक गुणस्थान में होती है। मतलब औपशमिक सम्यक्त जीव चौथे में भी प्रकट कर सकता है, 5वें में भी कर सकता है और 7वें में भी कर सकता है। तो सबका स्वरूप अलग अलग होगा। चौथा वाला जो होगा उसका बाह्य अलग होगा, 5वें वाला होगा तो उसकी बाह्य क्रियाएं अलग होंगी, अणुव्रत आदि रूप होंगी, और 7वें वाला होगा तो बाह्य में कैसा वेश होगा, कपड़े पहनने वाले, तो बाह्य में तो वे कैसे होंगे, नग्न दिगंबर ही होंगे। तो इतना सबको समझ आया? ये होता है औपशमिक सम्यक्त, और इस औपशमिक सम्यक्त को ही बोलते हैं अंतरकरण रूप उपशम, और इसी को ही बोलते हैं प्रशस्त उपशम। अब आ गया आपको समझ में? पूरा क्लियर हो गया? अब चलिए वापस आ जाइए। कहाँ आना है वापस अपन को? पेज नंबर 34 पे जो प्रशस्त और अप्रशस्त उपशम पढ़ा। अब आराम से आप लोग, मैं आपको 2 मिनट देता हूं और 22 नंबर के प्रश्न का उत्तर पढ़िए। सभी लोग मन में पढ़िए। नहीं आएगी, चिंता मत करो, इस कोर्स में नहीं है। वो आगे अप्रशस्त उपशम में होते हैं, उसको भी अपन समझेंगे। चलिए प्रश्न अपन बाद में देख लेंगे। इतना समझ में आया जो भी अपन ने पढ़ा? अब जल्दी से अपन अप्रशस्त उपशम को भी देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अपन को जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। अब होता क्या है, जब प्रशस्त उपशम मतलब दर्शन मोनीय का उपशम होता है, तो उसी समय अपने आप ही बिना करे अनंतानुबंधी भी चुपचाप दब जाती है। मानो जैसे अपन ऐसे देखते हैं, अपन छोटे में ही ऐसा होता है, शरारती बच्चे जो होते हैं, तो जब मम्मी पापा के साथ होते हैं तो कैसे हुड़दंग सा मचाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनको सेफ करने वाला या उनको बचाने वाले उनके मम्मी डैडी हैं, है ना? तो खूब शैतानी करेगा, मार मूर के आ जाएगा, चुपचाप मम्मी के पल्लू में छुप जाएगा, फिर दूसरे से लड़ाई करके आ जाएगा, फिर मम्मी है मम्मी, तो सामने वाला भी बच्चा भी नहीं मार पाता। अब जब मम्मी नहीं हो तब, पापा नहीं हो तब, तो चुपचाप से वो शैतान बच्चा भी दब जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी हम मैं कुछ हरकत करूंगा तो मुझे बचाने वाले ना मम्मी हैं ना मुझे बचाने वाले अभी डैडी या पापा हैं, इसलिए चुपचाप से वो शांत हो जाता है, अपने आप ही शांत हो जाता है बिना किसी के कुछ कहे। ऐसे ही जब तक मिथ्यात्व रहता है ना, तब तक अनंतानुबंधी खूब बढ़ चढ़ के खूब शैतानी करता है, खूब उदय में आता है।
अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ इस रूप से उदय में आता है। और जैसे ही तीन करण परिणाम पूर्वक दर्शन मोहनी की उपशमना होती है, दर्शन मोहनी दब जाता है, वैसे ही अनंतानुबंधी को दबाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता कि अब मैंने अभी जल्दी से मैंने अब ये दर्शन मोहनी दबा दी ना, अब मुझे अब अनंतानुबंधी दबाना है। ऐसा नहीं होता। ये विकल्प होगा तो वो सम्यक तो नहीं होगा। इन विकल्पों में नहीं उलझता कि अब मैंने ये दबा लिया, मुझे ये दबाना है, इतना दब गया, इतना। ऐसा नहीं होता कि हाँ अब ये थोड़ा ऊपर चला गया, ये नीचे नहीं जा रहा, नीचे जा जा जा। जीव कृत परिणाम मतलब जीव के परिणाम सिर्फ और सिर्फ निमित्त मात्र हैं, इतना समझना। और निमित्त उपादान का स्वरूप आप समझ के आए हो। तो जीव के परिणामों से कुछ ऊपर, मतलब जीव इनको ऊपर भेजता नहीं है, पॉइंट समझना। और जीव इनको नीचे भेजता नहीं है, जीव इनको दबाता नहीं है। जीव के परिणामों के निमित्त से नैमित्तिक रूप कार्य ऐसा होता है कि अपने आप दब जाते हैं, अपने आप उपरितन और अधस्तन स्थिति में चले जाते हैं। इसी संबंध का नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। और यही निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, इसलिए हमें कर्ता कर्म की भूल हो जाती है। तो देखिए पॉइंट पकड़ में आया। मैंने क्या कहा, दर्शन मोहनीय को जब दबाना हो तो तीन करण परिणाम चाहिए, लेकिन अनंतानुबंधी के लिए कुछ नहीं चाहिए। दर्शन मोहनीय दब जाती है तो अनंतानुबंधी भी चुपचाप से दब जाता है। देखिए, और अनंतानुबंधी का दबना ही अप्रशस्त उपशम कहलाता है। देखिए समझते हैं इसको। मैं यहां से प्रश्न बोलूंगा, आप सभी लोग एक साथ प्रश्न का उत्तर बोलेंगे। प्रश्न नंबर 23, अप्रशस्त उपशम किसे कहते हैं? चलिए, जितना भी हमने यहाँ समझा ना वही सब बातें लिखी हैं। प्रशस्त उपशम का दूसरा नाम क्या था? हाँ, ये याद करना पड़ेगा। प्रशस्त उपशम का दूसरा नाम क्या था? अंतरकरण रूप उपशम। और अप्रशस्त उपशम का दूसरा नाम क्या है? सदअवस्था रूप उपशम। अब सदअवस्था रूप उपशम क्या है? वर्तमान समय में उदय नहीं आ रहा है, बस अनंतानुबंधी जो है वो वर्तमान समय में उदय में नहीं आ रही है। और वर्तमान समय में जो उदय में नहीं आ रही है ना, इसी का नाम है अप्रशस्त उपशम। देखिए पढ़िए, वर्तमान समय छोड़कर आगामी काल में उदय आने वाले कर्मों का सत्ता में पड़े रहने को सदअवस्था रूप उपशम कहते हैं। मतलब वर्तमान में तो वे उदय में नहीं आते, लेकिन आगामी काल में उदय में आते हैं। लेकिन अभी कैसे हैं? सत्ता में पड़े हुए हैं, सत्ता में है, उदय में नहीं आ रहे, और आगामी काल में उदय में आएंगे या आ सकते हैं। तो इस प्रकार का जो उपशम होता है उसे क्या कहते हैं? सदअवस्था रूप उपशम कहते हैं या अप्रशस्त उपशम कहते हैं। अप्रशस्त उपशम मतलब क्या? उदय का अभाव ही अप्रशस्त उपशम है। उदय का अभाव ही मतलब उन कर्मों का उदय नहीं हो रहा है, और ये उदय का अभाव ही क्या है? अप्रशस्त उपशम है। ठीक है, आगे अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है। इसका मतलब अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम नहीं होता, उसका क्या होता है? अप्रशस्त उपशम होता है। जो कर्म तीन करणों के बिना ही सत्ता में स्वयं दबा हुआ रहे, तीन करण परिणाम नहीं चाहिए। दर्शन मोहनी को दबाने के लिए तो तीन करण परिणाम चाहिए, लेकिन चारित्र मोहनी मतलब अनंतानुबंधी को दबाने के लिए तीन करण परिणाम नहीं चाहिए। तो देखिए, जो कर्म तीन करणों के बिना ही सत्ता में स्वयं दबा हुआ रहे उसे अप्रशस्त उपशम कहते हैं। नहीं साहब, वे तीन करण परिणाम होते तो हैं। तो वे जो तीन करण परिणाम होते हैं वे दर्शन मोहनी के उपशम के लिए होते हैं, और अनंतानुबंधी का उपशम अपने आप हो जाता है। देखिए, सम्यक दर्शन के समय जो तीन करण होते हैं
वे दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम के लिए होते हैं, अनंतानुबंधी कषाय को दबाने के लिए नहीं, परंतु अनंतानुबंधी का सदअवस्था रूप अप्रशस्त उपशम अपने आप होता है। बोलो, कर्णानियोग वस्तु स्वातंत्रता की सिद्धि करता है कि नहीं करता है? आप ध्यान से देखो ना, तो लोगों को लगता है कि कर्णानियोग में कदाचित अध्यात्म नहीं आता। ये एक एक चीज में अध्यात्म है कि नहीं? इस चीज से आप अध्यात्म निकाल सकते हो ना, वस्तु स्वातंत्र निकाल सकते हो, निमित्त नैमित्तिक संबंध निकाल सकते हो, वस्तु स्वतंत्र है। जीव के पर देखो, अब अध्यात्म निकालना हो तो मैं आपके लिए अध्यात्म के लिए पॉइंट भी दे देता हूं। इसमें से अध्यात्म कैसे निकलता है? सिर्फ अप्रशस्त उपशम त्रिकरण परिणाम, देखो यहां तो ये कहा कि त्रिकरण परिणाम से अप्रशस्त उपशम नहीं होता, और त्रिकरण परिणाम किसको होते हैं? जीव को कि पुद्गल को? जीव को होते हैं। उपशम किसका होता है? जीव का कि पुद्गल का? पुद्गल का। ये समझ में आ रहा है? तो यहां पता है क्या कहा जा रहा है कि जीव के परिणाम जो है उन परिणामों से अप्रशस्त उपशम नहीं होता। सुनो, त्रिकरण परिणाम से अप्रशस्त उपशम नहीं होता, और त्रिकरण परिणाम से प्रशस्त उपशम भी नहीं होता। एक ऐसी बातें कर रहे हो, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ाया। सुनो सुनो, समझना पड़ेगा उसके लिए। त्रिकरण परिणाम जो है वो जीव के हैं, और प्रशस्त और अप्रशस्त उपशम पुद्गल का है। जब निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो आरोपित कथन याद आ रहा है कुछ? अनुकूलता का आरोप, तो आरोप किस पर आता है? जीव के परिणामों पे। जीव के परिणाम जीव में है, पुद्गल की क्रिया पुद्गल में है, तत्समय की योग्यता कार्य का नियामक कारण है। तो जब तत्समय की योग्यता है जो कार्य का वास्तविक नियामक कारण है, तो देखो यहां से भी अध्यात्म घटित होता है। मैंने तो आपको सिर्फ पॉइंट दिया। इस प्रकार से हमने प्रशस्त और अप्रशस्त उपशम समझा। शॉर्ट में मैं आज की कक्षा को समराइज करता हूं कि आज हमने देखा क्या। आज हमने औपशमिक सम्यक्त को देखा। औपशमिक सम्यक्त मतलब क्या? औपशमिक सम्यक्त दो लोगों को होता है। कौन है वे दो लोग? एक सादी मिथ्या दृष्टि और एक अनादि मिथ्या दृष्टि। ठीक है, सादी मिथ्या दृष्टि होगा तो उसको 7, 6 या 5 प्रकृतियों का उपशम होगा। अनादि मिथ्या दृष्टि होगा तो उसको 5 प्रकृतियों का ही उपशम होगा। और 5 कौन कौन सी हैं? अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहनीय के 1। इतना समझ में आया? अब हम ये तो सब पहले से ही जानते थे। अनंतानुबंधी का दबना अप्रशस्त उपशम है, और दर्शन मोहनीय का दबना ये प्रशस्त उपशम है। अब प्रश्न, ये दबते कैसे हैं? कौन दबाता है? कैसे दब जाते हैं? तो देखो, जब जीव के 3 करण रूप परिणाम होते हैं तब एक ऐसी अवस्था होती है कि जीव के उन परिणामों के निमित्त से कुछ कर्म मिथ्यात्व कर्म के, कुछ निषेध उपरितन स्थिति में चले जाते हैं और कुछ अधस्तन स्थिति में चले जाते हैं। कुछ उपरितन, कुछ अधस्तन। उपरितन वाले बाद में उदय में आएंगे, अधस्तन वाले उदय में आके समाप्त हो जाते हैं। तो यह जीव एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है जब मिथ्यात्व कर्म से रहित हो जाता है, और उस मिथ्यात्व कर्म से रहित हो गया, श्रद्धा गुण का सम्यक रूप परिणमन हुआ, दृष्टि स्वभाव के सन्मुख हुई। इसी का नाम है सम्यक दर्शन, इसी का नाम है औपशमिक सम्यक दर्शन। और ये जो औपशमिक सम्यक दर्शन है वो शायिक सम्यक दर्शन, और इसको समझें तो सिद्धों के जो सम्यक दर्शन है ना, उस सिद्धों के सम्यक जैसा निर्मल है। निर्मलता में कोई वो नहीं है। थोड़ा बहुत मटमैला सा होगा, मल होगा, गंदा होगा, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। श्रद्धा गुण के सम्यक रूप परिणमन में, सम्यक की निर्मलता में तो कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से जब 3 करण परिणाम हुए तो वे दर्शन मोहनीय के उपशम के लिए हुए, और जब दर्शन मोहनीय का उपशम होता है तो अपने आप ही अनंतानुबंधी का उपशम भी हो जाता है। तो दर्शन मोहनीय का उपशम प्रशस्त उपशम है और अनंतानुबंधी का उपशम अप्रशस्त उपशम है। इस प्रकार से हमने ये प्रशस्त और अप्रशस्त उपशम की चर्चा सुनी, समझी। आप लोग एक बार जाके पढ़ना, इसको और गंभीरता से विचार करना, तो आपको ख्याल में आएगा। अभी की कक्षा अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर।